चलिए देखिए बच्चों, अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल में हम लोग बताएंगे कि फ्लक्स कैसे निकालना है, किसमें कितना फ्लक्स आएगा। और बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। मैंने जितने एग्जाम्पल लिए हैं इसमें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से कहाँ कैसे निकालना है आपको। ठीक है, तो देखिए पहला केस है, इसमें रिंग दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप रिंग के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू को आप मान सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसा मान लो ई नॉट जे के। ठीक है, ये मान लेते हैं और हमें फ्लक्स निकालना है। तो देखो ये कंसेप्ट आपका कुछ ये डायग्राम देखो ऐसा है आपका। ठीक है, ये जो रिंग है वो ऐसे रखी हुई है। ठीक है, यानी रिंग का प्लेन तो यही हुआ भाई, रिंग का प्लेन और बोर्ड का प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो ऐसे बाहर निकल रही है यहाँ से। ठीक है, और यही इसका क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा इसका एरिया वेक्टर। ये क्या है, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो आप यहाँ देखिए, फिर दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। ये रिंग होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा। तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो ई दिया हुआ है, एरिया वेक्टर मिल गया हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्लक्स निकाल सकते हो। यहाँ से आपका फ्लक्स आ जाएगा ई इंटू एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस 0 डिग्री, बिकॉज दोनों कैसे सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स आ जाएगा आपका ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फ्लक्स बन गया। ठीक है, आई थिंक बात आपको सब कुछ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगले पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला केस, एग्जांपल नंबर 11। देखो इस केस में कुछ ऐसा है कि आपका रिंग तो हमारी ऐसी है ये। ठीक है, रिंग ऐसी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल नहीं है इस बार। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे देखो पास हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास हो रहा है इस तरीके से। देखो ये रिंग है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा समझ लो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ जो प्लेन है रिंग का। ठीक है, रिंग के प्लेन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, रिंग के प्लेन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 30 दिया हुआ, मतलब ये देखो रिंग का प्लेन ऐसा हुआ है ना भाई, ये प्लेन हुआ, अरे यही तो प्लेन है भाई, ये प्लेन हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो इसके साथ एंगल जो है दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, मतलब कि समझिए जरा बात को आप, ये कंडीशन देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रिंग का प्लेन, दिस एंगल इज 30 डिग्री। देखो रिंग ऐसी तो है बच्चों, यही तो रिंग है, रिंग का प्लेन, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना बना एंगल, 30 डिग्री। ठीक, जरा आप समझते हैं इसके आगे। अब रिंग का प्लेन ऐसा है, अब रिंग के प्लेन पर एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो रिंग का प्लेन अगर ऐसा है तो एरिया वेक्टर होगा ऐसा, रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर। ये क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और रिंग का प्लेन, प्लेन बच्चों ये है, फिर समझिए ध्यान से, रिंग का प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड 30 दिया ये एंगल, ये है क्या है, एरिया वेक्टर 90 डिग्री प्लेन पे नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर ये है, ये पूरा एंगल कितना है भाई, देखो ये प्लेन है, प्लेन पर कितना होगा एरिया वेक्टर, 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के साथ एंगल दिया है 30, तो ये एंगल कितना बचा हमारा, 90 माइनस 30 कितना बचा, 60 डिग्री। तो आप यहाँ निकाल देंगे, तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स यहाँ से आपका हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 आपका हो जाएगा यहाँ से ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 होता है आपका रूट, सॉरी 1/2 होता है कॉस 60 आपका 1/2। ठीक है, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2, ये यहाँ पर आपका फ्लक्स निकल के आ गया, इस केस का फ्लक्स। ठीक है, आई थिंक आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी हो गई होगी कैसे एंगल को माइनस करना होता है। यहाँ देखिए जरा इस केस में रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसी तरीके से जा रही है जैसे इसमें दिखा रखा है, लेकिन जो एंगल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, देखो बच्चों जो एंगल दिया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको, वो एरिया वेक्टर, देखो ये रिंग का प्लेन वही है कंसेप्ट, रिंग का प्लेन ये है,
प्लेन पर ये एरिया वेक्टर, ठीक है। देखो ये रिंग का प्लेन, ठीक है, प्लेन पर ये एरिया वेक्टर, ए वेक्टर चलो हमने यहाँ मान लिया, ऐसा मान लिया हमने, ये प्लेन पे हो गया एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो देखिए ध्यान से ध्यान से देखिए, ये दिख रहा होगा आपको शायद, ये क्या है एरिया वेक्टर, ठीक है, और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर पेंसिल दिख रही है आपको, रिंग देखो, रिंग ये हो गई प्लेन पे नॉर्मल, ठीक है, और ये रहा आपका, ये रहा आपका एरिया, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो पेंसिल और जो पेन है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, तो इनमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये ऐसा दिया है, इस बार ऐसा ही दिया हुआ है, तो 60 डिग्री एंगल दिया ही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो अगर डायरेक्टली दिया है एंगल, तो फिर सीधा निकाल दीजिए आप फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है भाई। तो कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या होगा 1/2, यानी कि हाफ ई इंटू पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई मान लेना, ठीक है, इस तरीके से। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो अब की बार प्लेन को ऐसे रखा, रिंग को ऐसे रखा गया, देखो ऐसे नहीं है रिंग, ये सारे केस देखो, इन सारे केस में रिंग ऐसे रखी गई है। यहाँ देखो आप ऐसे रखी गई है, यहाँ देखो आप ऐसे रखी गई है। रिंग का प्लेन, बोर्ड का प्लेन, दोनों कैसे हैं आपस में? परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ देखो आप, रिंग ऐसे रखी गई है, तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ये रिंग है देखिए, ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है के कैप, मतलब जेड एक्सिस, मतलब अगर एक्स ये है, वाई ये है, तो जेड कहाँ हुआ? बाहर की साइड। अरे भाई एक्स ये है, वाई ये है, तो जेड कहाँ हुआ? बाहर की साइड। तो यानी कि हमारा जेड एक्सिस ये है, ठीक है। और एरिया वेक्टर भी तो ऐसे ही है भाई। अरे बच्चों रिंग का प्लेन तो ऐसा है, बोर्ड का प्लेन रिंग का प्लेन कैसे हैं आपस में? पैरेलल है। जो बोर्ड का प्लेन है वही रिंग का प्लेन है, और प्लेन पर कैसा होता है एरिया वेक्टर? आउटवर्ड। तो ये रहा एरिया वेक्टर, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों हो गए आपके सेम डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों कैसे हो गए? सेम डायरेक्शन में। थीटा कितना हो गया आपका? थीटा हो गया आपका 0 डिग्री। यहाँ देखिए फिर समझ लीजिए एक बार, ये रिंग, ये रिंग हो गई, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसका एरिया वेक्टर, दोनों हो गए आपके सेम डायरेक्शन में। थीटा 0 डिग्री। तो आप निकाल सकते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई नॉट, दिया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि बाहर की साइड है हमारा एरिया वेक्टर, तो कॉस 0 डिग्री, तो फाई आ गया हमारा ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए इस केस में एक हमें रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमें रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हमारा फ्लक्स होगा, तो ये हम निकालते हैं। देखिए चलिए आते हैं, समझ लीजिए ऐसा लूप है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जा रही हैं वो ऐसे जा रही हैं, देखिए ये लूप है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखो थीटा कौन सा दिया है उसने? थीटा दिया है उसने ये वाला, ये देखिए ये प्लेन है। जो पेन दिखाया ना मैंने आपको यहाँ पर, ये पेन क्या है? ये पेन आपका प्लेन है बच्चे। यही तो देखो इस समय जो आपको रेक्टेंगल दिया है, जो आपको ये जो 2D ऑब्जेक्ट दे रखी है, इसके लिए जो इसका जो प्लेन है और जो बोर्ड का प्लेन है, दोनों आपस में पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये आपका हो गया प्लेन। प्लेन के साथ एंगल कितना दिया हुआ? थीटा। देखो ये देखो थीटा दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन थीटा एक्चुअल में कौन सा एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये एरिया वेक्टर नहीं है भाई, ये नहीं है एरिया वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर कैसा होता है? प्लेन पर नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अब एरिया वेक्टर तो इस पर नॉर्मल होगा, यानी एरिया वेक्टर ऐसा नहीं होगा, एरिया वेक्टर एक्चुअल में ये होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो अब आप जरा समझिए ध्यान से मेरी बात को। अगर ऐसा है बच्चों, तो देखिए ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हुआ एरिया वेक्टर। जरा मुझे बता दीजिए कितना होगा इनके बीच में एंगल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये देखिए ऐसे कितना एंगल है ये? 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या होगा? ई ए कॉस 90, ठीक है। जरा लगाइए यहाँ पर, तो फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा आपका ई इंटू एरिया,
एरिया को चलो अभी ए ले लेते हैं, साइड से एल दे रखिए, तो ई एल स्क्वायर और कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो पूरा फ्लक्स कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। ये रहा प्लेन, ठीक है, ये रहा प्लेन, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? प्लेन पे नॉर्मल, ठीक है। तो जो आपको प्लेन दिया है उसका प्लेन यानी जो आप जिस 2D डायमेंशन का आप जो रेक्टेंगुलर जो डायमेंशन दे रखी है आपको, जो ऑब्जेक्ट दे रखी है उसका जो प्लेन है और जो बोर्ड का प्लेन है, दे आर इन पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये रहा एरिया वेक्टर, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या रहा आपका एरिया वेक्टर, कितना बना एंगल? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा? तो तरीका वही है, ई इंटू साइड को चलो एल मान लेते हैं, ई एल स्क्वायर इंटू कॉस 90 डिग्री, कितना आया फ्लक्स? 0 आया, ठीक है। तो आई थिंक इन सारे एग्जाम्पल के बाद, इन सारे एग्जाम्पल को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको फ्लक्स में कोई दिक्कत आएगी। जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करें आज, मैंने आपको हर तरीके से, हर आपको अलग अलग एंगल पे अलग अलग तरीके से आपको हर तरीके का क्वेश्चन करा दिया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकाल सकते हैं। बस लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से समझिएगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के कंसेप्ट को, ठीक है। जहां पर देखो, जहां पर आपको प्लेन दिया है, ठीक है, ये प्लेन अगर ऐसा दिया है, ठीक है, तो प्लेन का एरिया वेक्टर ये होगा आपका, ठीक है। कंफ्यूजन बस कहाँ होता है? एरिया वेक्टर में होता है। ये रहा एरिया वेक्टर, ठीक है, ठीक है। इस प्लेन का, इसका इधर की साइड होगा, इसका इधर की साइड होगा, इसका कहाँ होगा? इधर की साइड होगा, इसका कहाँ होगा? इधर की साइड, और इसका मेरी साइड होगा। तो एरिया वेक्टर को समझिए ध्यान से, उसके बाद आप बहुत इजीली आप इन सारे क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार सारे क्वेश्चन को आप जरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।